बोल शिव शंकर महाराज की जय। राधे राधे बहनों, मेरे प्यारे भाई बहनों, बंधुओं, अमर भजन चैनल पर आपका स्वागत है। भक्तजनों, आज मैं आपको माघ मास की कथा का 11वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। माघ मास में रोजाना माघ मास महात्म की कथा को अवश्य सुने और अपने जीवन को सफल बनाएं। राधे राधे बहनों। राजा कीर्तवीर्य ने कहा, हे भगवान, एक माघ स्नान से विकुंडल पाप रहित हुआ और दूसरे माघ स्नान से स्वर्ग पहुंचा। यह अद्भुत कार्य कैसे हुआ, कृपया बताइए। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, जल को नारायण कहा है क्योंकि वह स्वभाव से निर्मल, पवित्र, पांडुर नाशक, द्रावक और दान नाशक होता है। वह समस्त प्राणियों को तारने वाला और जीवन दाता है। जिस प्रकार ग्रहों में सूर्य, तारों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, माघ में सूर्य मकर में प्रवेश करता है, उस समय मोक्ष पद जितने जल में स्नान करने पर पापी स्वर्ग को पा जाते हैं, ऐसा योग दुर्लभ होता है। यदि पूरे माघ मास स्नान करना संभव न हो, केवल 3 दिन स्नान करें। जो प्राणी शक्ति के अनुसार दान करे, प्राणी की आयु में वृद्धि होती है। मकर राशि में सूर्य के आने से पुरुष चंद्रमा की कलाओं की भांति बढ़ता है। यह मास परम पवित्र है। इस मास परम पवित्र है। इस मास स्नान से पाप नष्ट होकर दिव्य फलों की प्राप्ति होती है। जो विधि पूर्वक माघ स्नान करते हैं, जो व्रत का संकल्प करते हैं और किसी प्रिय खाद्य पदार्थ को त्याग देते हैं, वे पृथ्वी, शयन, यज्ञ और तीनों समय विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, अखंड दीपक जलाते हैं, दान करते हैं, वेद ज्ञानी ब्राह्मण को स्वर्ण दान से प्रसन्न करते हैं, वे कदापि पराई अग्नि नहीं तापते, दान नहीं लेते। माघ मास के अंत होने पर एकादशी उद्यापन की तरह से मास का उद्यापन करते हैं। वे भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करें। हे गोविंद अविनाशी देव माधव, आप माघ स्नान का फल प्रदान करें। ऐसा कर स्नान करें। वासुदेव, श्री कृष्ण, हरि, मुरारी, माधव आदि नामों का उच्चारण करें। स्नान के लिए तीर्थ जल प्राप्त न हो तो बाहर घड़े में रखे जल से स्नान करें। अन्य वस्तुओं के साथ अन्नदान करें। ऐसा करने से प्राणी नरक में नहीं जाता। जो प्रयाग पत्र में माघ स्नान करते हैं, उन्हें 6 वर्ष स्नान का, कुएं पर स्नान करने से 12 वर्ष का, तालाब में स्नान करने से उसका दूना, नदी स्नान से उसका 4 गुना, महानदी स्नान करने पर 100 गुना, संगम करने पर 400 गुना, गंगाजी स्नान करने से 1,00,000 गुना फल प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने प्रयागराज की रचना पाप नाश करने के लिए की है। तीर्थराज प्रयाग का बड़ा ही महात्म्य है। श्वेत और नील जल के संगम पर स्नान करने से प्राणी के महान पाप भी जल स्पर्श से ही क्षय हो जाते हैं। गंगा जी का श्वेत जल, यमुना जी का नील जल और सरस्वती के श्वेत जल से बना यह संगम महान पुण्यदायक है। भगवान विष्णु को प्रयागराज परम प्रिय है। जो प्राणी वहां माघ स्नान करते हैं, ये दिव्य सुखों को भोग कर भगवान विष्णु के लोक को जाते हैं। 100 वर्ष तक निराहार व्रत का फल केवल 3 दिन माघ मास में संगम स्नान के बराबर होता है। नित्य स्नान का फल सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में सहस्त्रभार स्वर्ण दान के समान है। माघ में प्रिया स्नान करने का फल सहस्त्रों राज्य सूर्य यज्ञों के फल से भी अधिक है। माघ मास में स्नान के लिए पृथ्वी भर की तीर्थ और 7 पुरियां श्वेत आते हैं। त्रिवेणी के जल में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। गंगा जल का स्नान कुरुक्षेत्र के समान फल देने वाला है। काशी में गंगा स्नान उनसे 100 गुना फल देता है। प्रयाग का स्नान काशी स्नान से 100 गुना फल देता है। गंगा यमुना का संगम दर्शन मात्र से ही महान फल देता है। संगम स्नान करोड़ों जन्म के पापों को नष्ट करने वाला है। त्रिवेणी में स्नान करने के लिए माघ मास में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र, आदित्य, मरुद गण, गंधर्व,
लोकपाल, यक्ष, किन्नर, पत्रग, आगम, अन्मादी, सिद्ध, ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, सभी, मीना, आदिति, दिति, समस्त देव नारियां, नागपत्नियां, धृताई, मेनका, रंभा, उर्वशी एवं पितर गण इस कालिकाल में भी गुप्त रूप स्नान को आते हैं। माघ मास में त्रिवेणी में 3 दिन स्नान का फल अश्वमेध यज्ञ से भी कई गुना अधिक है। हे राजन, परम वृद्ध राक्षस की मुक्ति के हेतु कांचन मालिती की ने अपने माघ स्नान का फल दिया था। यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे बहनों।